नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रघुनाथन स्टडी में। तो फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हमने परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को समझा था, थोड़े बहुत क्वेश्चंस को कवर किया। आज हम परसेंटेज के पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने पार्ट 1 में आपसे कहा था कि परसेंटेज खेल किसका है, 100 का है। हमें इसे 100 के साथ खेलना सीखना है। आज हम इसे 100 के साथ खेल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक हमारे पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है वो जाके पहले हमारे पार्ट फर्स्ट को देख ले, तब जाके आपको आज का सेशन ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। चलो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने तथा हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो, हमें सिर्फ कहे कि अंश में 220% की वृद्धि करनी है, हमें अंश पता नहीं है, ठीक है, और हर भी पता नहीं है। सिर्फ इतना कहे कि हर में 150% वृद्धि करने पर जो भिन्न प्राप्त होता परिणामी भिन्न 4/5 है, तो हमें मूल भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, लेसन के नाम में क्या है, 100 छुपा हुआ है, तो हम 100% मान के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो, भिन्न क्या होता है, भिन्न अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न को अंश बट्टे हर के रूप में, ठीक है। अब देखो, हम अंश को भी 100% और हर को भी 100% मान के चलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो, एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने, हमने माना कितना, 100%, ठीक है। 220% की वृद्धि करने बोल रहे, तो 220% वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हमने 100 माना है, 220 वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 320%, ठीक है। और इसी प्रकार हमने हर को भी 100% माना है, 150% की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 250% कर देने पर जो परिणामी भिन्न मिलता है, हमें क्या मिल रहा है, 4/5 मिल रहा है, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0, तो अंश बट्टे हर बराबर क्या हो जाएगा, देखो फ्रेंड, ये बज्र गुना हो जाएगा, ठीक है। 25 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, बट्टे 5 गुना और 32 नीचे आएगा, ठीक है। 5 से 25 कटा 5 बार, 4 से 32 कटा 8 बार, तो जो मूल भिन्न है वो कितना है फ्रेंड, 5/8। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% व 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि जो दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% व 40% अधिक है। हमें तीसरी संख्या दिया नहीं, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि तीसरी संख्या से 30% व 40% अधिक है। तो हम क्या कर लेंगे, तीसरी संख्या को मान लेंगे, कितना मानेंगे, 100%, ठीक है। मानो जो तीसरी संख्या है बराबर 100%, ठीक है। अब देखो, जब तीसरी संख्या 100% है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से 30% अधिक है। जब तीसरी संख्या 100 है तो पहली कितना हो जाएगा, पहली संख्या बराबर 30% अधिक, 100 का 30% 130, ठीक है। और जो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, जो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 40% अधिक है बोल रहे हैं, तो कितना, 140, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। तो हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि दूसरे से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। हमें पहले के बारे में पूछ रहा है, लेकिन किसके सापेक्ष से पूछ रहे हैं, दूसरे के सापेक्ष से पूछ रहे हैं। हमें किसके बारे में पूछ रहा है, पहले के बारे में, तो उसे क्या लिख देंगे, पहले लिखेंगे। बट्टे किसके सापेक्ष से पूछ रहे हैं, जिसके सापेक्ष में पूछा जाता है उसे बट्टे में डाल देते हैं, 140 और कितना प्रतिशत कह रहे हैं, और प्रतिशत के लिए मैंने आपसे कहा कि 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 0 से 0 कटा, 2 सत्ते 14 और 2 से गया कितने बार, 50 बार, तो यहाँ से कितना जाएगा, 53 बट्टे 7 बराबर 9, 2 7 दूना 14 सही 6/60%। तो हमें क्या पूछा था कि दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना होगा, तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 92 सही 6/7%। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो ए की आय है वो बी की आय से 10% अधिक है, ठीक है। तो हम पहले क्या कर देंगे, बी की आय मान लेंगे, ठीक है। माना बी की आय 100% है, ठीक है। तब ए की आई अब क्या हो जाएगी, बी की आई से 10% अधिक। जब बी 100 है तो ए कितना हो जाएगा, 110, 10% अधिक है बोला, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है। जो बी की आई है ए की आई से कितना कम है,
10 कम है किसकी आयु से, ए की आयु से, ठीक है। तो ए की आयु को कहाँ डाल देंगे, बटे के नीचे डाल देंगे, ठीक है। और कितना प्रतिशत कम है बोल रहे हैं, और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 0 से 0 कटा तो कितना आ जाएगा, 1199 सही 1/11%। तो जो बी की आय है वो ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, बी की आय ए की आय से 9 से 1/11% क्या है, कम है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो फ्रेंड इससे पिछले क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ए की आय बी की आय से 10% क्या है, अधिक है कह रहा था, और इसमें क्या कह रहा है कि 20% कम है, ठीक है। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। हमें कह रहे हैं कि जो ए की आय है वो बी की आय से 20% कम है, तो हम पहले बी की आय मान लेंगे कितना, 100%, ठीक है। अब बी की आय से 20% कम है बोल रहा है ए की आय को, तो बी की आय से 20% कम कितना हो जाएगा, 80, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, हो तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। जो बी की आय है वो ए की आय से कितना अधिक है, 20 अधिक है, किसकी आय से, ए की आय से, तो उसे क्या कर देंगे, बट्टे के नीचे डाल देंगे, ठीक है। इनटू कितना प्रतिशत कह रहा है, और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 25%। तो जो बी की आय है वो ए की आय से कितना अधिक है, 25% अधिक है, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। हमें कह रहे हैं कि जो नीता का वेतन है वो पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो हम पहले पायल का वेतन मान लेंगे, ठीक है। पायल का वेतन मान लेंगे 100%, ठीक है। अगर जब पायल का 100 है तो नीता का क्या है, पायल से 25% अधिक, तो नीता का कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो परसेंट अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। जो पायल का वेतन है वो नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है, 25 कम है, किसके वेतन से, नीता के वेतन से, ठीक है। गुणा कितना प्रतिशत कह रहा है, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 125 20%। तो जो नीता का वेतन है, जो पायल का वेतन है वो नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए अनुपात भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, ए का मतलब गुना 60% यानी कि 60/100 बराबर बी का 3/4, 4 तो हमें अनुपात भी ज्ञात करना है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 0 से 0 कटा 3 5, 3/5 बराबर बी गुना 3/4, ठीक है। अब बी को यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a/b बराबर 3/4, और ये पूरा यहाँ किस में है, गुणा में, यहाँ जाएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा 3/5। अब a/b बराबर क्या हो जाएगा, 3/4, और अगर चिन्ह बदल देंगे तो भिन्न क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, 5/3 हो जाएगा, ठीक है। 3 से 3 कटा तो हमारा a/b बराबर कितना आया, 5/4, ठीक है। और a/b को हम क्या लिख सकते हैं, a अनुपात b भी लिख सकते हैं, बात एक है, ठीक है। तो a अनुपात b बराबर कितना आ गया हमारा, 5/4, यही क्या होगा हमारा, यही हमारा आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, इस संख्या का 2/5 कितना होगा। तो 740 का 35% निकाल लेते पहले, ठीक है। 740 का 35% बट्टे 100, 0 से 0, 5 7 35, 5 दूना 10, 2 3 2 14, 7 50, 7 21 25,
ठीक है। अब हमारा 740 का 35% कितना आ गया, 259 आ गया, ठीक है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। जो ये 259 है वो एक संख्या से क्या बोल रहा है, 34 अधिक है बोल रहा है। तो हम इसमें 34 घटा देंगे तो हमारा वो संख्या निकल जाएगा, ठीक है। 34 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2, तो वह संख्या निकल गया हमारा, क्या हो गया, 225। अब देखो क्वेश्चन, 740 का 35% जो कि हमारे सामने कितना है, 259, एक संख्या 34 अधिक है, 225 से 34 अधिक है, ठीक है। जो क्वेश्चन कह रहा था वो हो गया, ठीक है। अब इस संख्या का 2/5 कितना होगा, अब इस संख्या का 2/5, अब 225 का 2/5 कितना होगा बोल रहे हैं, ठीक है। तो 5 चौके 20, 5 पचा 25, तो कितना गया हमारा 90। तो इस संख्या का 2/5 कितना होगा, 90 होगा, ये हमारा आंसर है। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। देखो किसी वस्तु पर पहले 10% की वृद्धि कर रहे हैं, फिर से 10% की वृद्धि कर रहे हैं, फिर हमें पूछ रहे हैं कि जो एकमात्र मूल्य वृद्धि हुआ है वो किसके समतुल्य होगा, किसके बराबर होगा, ठीक है। माना वो वस्तु कितने की 100 की है, ठीक है, 100%। अब 10% की वृद्धि, जब 10% की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 110, ठीक हो गया। और फिर से 110 में 10% की वृद्धि, क्रमवार कह रहे हैं, ठीक है। तो फिर से 110 में 10% की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 का 10% निकाल देंगे तो कितना आता है, 11। अब 110 में 11 जोड़ दोगे, देखो पहले 110 का 10% निकालो, 110 का 10% कितना आ गया, 11 आ गया, ठीक है। अब 110 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 121, ठीक है। अब जो वस्तु कितने की थी, 100 की थी, ठीक है। अब कितनी हो गई है, 121 हो गई है, 121 हो गई है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 21% की, ठीक है। और इसे हम ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, देखो माना वो वस्तु कितनी की है, 100%, 100 की, ठीक है। 10% की वृद्धि, 100 में 10% की वृद्धि कितना होता है, 110/100 गुणा, फिर से 10% की वृद्धि 110/100, ठीक है। 4 जीरो से 4 जीरो कटा, 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, ठीक है। अब वस्तु कितने की थी, 100 की थी, अब कितना हो गया, 121, कितनी वृद्धि हो गई है, 21%। तो हम ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारे सामने है, 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। बट्टा यानी छूट, डिस्काउंट, ठीक है। इससे पिछले क्वेश्चन में क्या हो रही थी, मूल्य में वृद्धि हो रही थी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, छूट दे रहे हैं, ठीक है। 20% था 5%, माना वस्तु कितने की है, 100 की, ठीक है। 20% की छूट मिल गई तो कितने की मिलेगी वस्तु हमें, 80 की मिलेगी, ठीक है। अब 80 में भी हमें 5% की छूट मिलेगी तो कितने की मिलेगी, देखो 80 का 5% कितना होता है, 4 आता है, ठीक है। 80 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 4, ठीक है। 5 दूना 10, 4 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया, 76, ठीक है। अब वस्तु कितने की, 100, कितनी हो गई है, 76, कितने की छूट मिली यहाँ पे, 24% की, ठीक है। तो हमें जो एकमात्र बट्टा पूछा वो क्या हो जाएगा, 24% हो जाएगा, ठीक है। और इसे इस प्रकार से निकाल देंगे, माना वस्तु कितने की, 100%, 20 की छूट, तो कितना हो गया, 100 पे 20 की छूट, 80/100 इंटू 5 की छूट, 100 पे 5 की छूट, तो कितना हो जाएगा, 95/100, ठीक है। 1 जीरो से ही है, 2 चौके 8, 5, ये 5 से कटेगा, 5 कम 5, 4 45, तो 76, कितना आ गया, 76 आ गया। अब 100 की वस्तु थी, ठीक है, 76 में मिल लिया है, कितने की छूट मिलेगी, 24 की। तो हम इसे ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितना प्रतिशत होगा। तो मान लेते हैं वो संख्या कितना, 100% है, ठीक है। 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहे हैं कि वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की, और फिर से क्या करना है, 20% की वृद्धि करना है, ठीक है।
तो 120 का 20% कितना होता है, 24 होता है। तो 124 जोड़ देंगे 120 में तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितना प्रतिशत होगा। अब देखो फ्रेंड, वस्तु कितने का था, 100 का था, ठीक है, कितने की पहुंच गई, 144 की पहुंच गई। कितने की वृद्धि हो रखी है, 44% की। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। और इसे दूसरे मेथड से बनाते हैं, ठीक है। वस्तु कितने की है, 100 की है, 20% की वृद्धि 120/100 और फिर से 20% की वृद्धि 120/100, 3 4 12 गुणा 12 कितना होता है, 144 होता है, ठीक है। वस्तु कितने की, 100 की, अब कितने की होगी, 144, कितने की वृद्धि हो गई, 44% की। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर में लाने हेतु नई आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जोसेफ की आय कितनी है, 100% है, ठीक है। 10% की कमी कर देगी तो कितना हो गया, 90 हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी आय को पूर्व स्तर में लाने हेतु, और हमें फिर से क्या करना है, 100 करना है, ठीक है। पूर्व स्तर में लाने हेतु नई आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अब हमें फिर से 100 करना है, तो पूछ रहे कि हमें नई आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अब 90 से 100 करने में कितना अधिक है, 10 अधिक है। तो किससे, 90 से इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज ज्ञात करने के लिए, ठीक है। 0 से 0 कटा, 9 एकम 9, 9 एकम 9 सही, 1/9%। यही क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। देखो फ्रेंड, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो जोसेफ की आय है उसकी आय में क्या कर दिया, 10% की कमी कर दी गई। तो हमने माना कि जोसेफ की आय कितनी है, 100%, ठीक है। अब 10% कम कर दी गई तो कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसकी आय को पूर्व स्तर में लाने के लिए, अब हमें फिर से उसकी आय कितनी करनी है, 100 करना है। तो उसकी आय को पूर्व स्तर में लाने के लिए जो नई आय है, जो 90 है, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो 90 से 100 करने में कितना अधिक है, 10, ठीक है। जब 10 जोड़ेंगे तब तो 100 होगा। 10 किस में जोड़ेंगे, 90 में जोड़ेंगे, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज ज्ञात करने के लिए, तो कितना आ गया, 11 से 1/9। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो दोस्तों पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उन दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं परसेंटेज के पार्ट 3 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।